क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब बस सब खत्म हो गया, कि कोशिश कर कर के थक गए और हर बार बस हार ही मिली? जब अपने ही दिमाग में एक आवाज बार बार कहे तुझसे नहीं होगा। अर्जुन ठीक वहीं खड़ा था, जिंदगी की उस कगार पर जहां से आगे घुप अंधेरा दिखता था। वो कमरा, वो बारिश की टपटप और वो एक रिजेक्शन ईमेल जिसने उसकी पूरी जिंदगी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। आज फिर वो ये नहीं कह सकता था कि अगली बार अच्छा होगा, क्योंकि आज तो सच में हद हो गई थी। अर्जुन ने पिछले 6 महीने में शायद 70 जगह इंटरव्यू दिए थे। कभी आखिरी राउंड से बाहर, कभी सैलरी डिस्कशन में रिजेक्ट, कभी कहते कि ओवर क्वालिफाइड, कभी अंडर क्वालिफाइड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ रह गई। एमबीए किया, अच्छे नंबर, लेकिन नौकरी का नाम नहीं। उधर घर के हालात ऐसे कि पापा की दवाइयाँ, बहन की फीस और माँ की चुप्पी जो सबसे ज्यादा चुभती थी। वो कुछ कहती नहीं थी, बस एक उम्मीद भरी नजर से देखती। वही नजर अब अर्जुन को चीर रही थी। आज सुबह उसने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया था, फाइनल राउंड क्लियर होने की खुशखबरी। लेकिन शाम होते होते एक और रिजेक्शन, बिना किसी ठोस वजह के। और तब अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। वो कमरे में आकर ढह गया। बस एक ही सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था, आखिर क्यों? इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, फिर भी नाकामी हाथ लगी। क्या सच में उसकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते उसने फोन उठाया। सोशल मीडिया पर लोगों की खुशियां देखकर और जलन होने लगी। किसी की प्रमोशन, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी। वो तो जैसे कहीं का नहीं रहा। तभी गलती से उसका हाथ एक ऑडियो बुक ऐप पर पड़ गया। उसने सोचा, चलो कुछ सुनता हूँ, शायद थोड़ी देर में नींद आ जाए। सर्च बार में उसने लिखा मोटिवेशन, लिस्ट में एक किताब का नाम चमका, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, लेखक जोसेफ मर्फी। उसने बिना कुछ सोचे प्ले कर दिया। पहले कुछ मिनट तो ख्याल आया कि ये कोई और उपदेश देने वाली किताब होगी, लेकिन फिर जो शब्द कानों में पड़े, उन्होंने जैसे दिमाग के ताले पर चाबी लगा दी। किताब में कहा जा रहा था, तुम्हारा अवचेतन मन एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे हर विश्वास को हकीकत में बदल सकता है। अगर तुम लगातार असफलता के बारे में सोचते हो, तो अवचेतन उसे सच कर देगा। और अगर तुम सफलता की भावना को महसूस करोगे, तो रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। अर्जुन रुक गया। फिर उसने रिवाइंड करके वही पंक्ति दोबारा सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल की बात जानता है। क्या सच में ऐसा था कि उसकी अपनी सोच ही उसे बार बार हरा रही थी? वो पूरी रात सुनता रहा, कभी आंखें बंद करके, कभी नोटपैड पर कुछ लिखता। किताब के हर अध्याय में ऐसे उदाहरण थे जो बिल्कुल उसकी जिंदगी से मेल खाते थे। एक जगह लिखा था, तुम्हारा चेतन मन एक माली है और अवचेतन मन बगीचा। तुम जो बीज बोओगे वही फसल उगेगी। डर और शक के बीज बोओगे तो नाकामी उगेगी। विश्वास और साहस के बीज बोओगे तो सफलता खिलेगी। अर्जुन ने अपनी तरफ देखा। पिछले कुछ महीनों में उसने कितनी बार खुद से कहा था, मेरा तो होना ही नहीं है, मैं किस्मत का मारा हूँ, मेरी काबिलियत ही नहीं है। हर सुबह आईना देखकर वो बस अपनी कमियां गिनता रहा। तो क्या यही बीज उसने अपने अंदर बो दिए थे? उस रात अर्जुन को पहली बार लगा, जिम्मेदारी कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। लेकिन यह एहसास उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी राहत दे रहा था। क्योंकि अगर गलती उसकी है, तो सुधार भी वही कर सकता है। अगले दिन सुबह जब वो उठा, तो बारिश रुक चुकी थी। खिड़की से धूप का एक टुकड़ा उसके चेहरे पर आ गिरा। वो उठा, फ्रेश हुआ और अपनी डायरी लेकर बैठ गया। आज उसने नया नियम बनाया। उसने पहला वाक्य लिखा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे लिए सही नौकरी पहले से तय है और वो जल्द ही मेरे पास आ रही है। लिखते वक्त उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि मन का एक हिस्सा चिल्ला रहा था, झूठ बोल रहा है, तू कहाँ योग्य है। लेकिन उसे याद आया, जैसा कि जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहा है, अगर तुम किसी चीज पर पूरा विश्वास कर लो, तो अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने की ताकत रखता है, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों। तो बस विश्वास करना था। और वो करने लगा। शुरू के कुछ दिन अजीब थे।
पुरानी आदतें बार बार खींचती। जैसे ही कोई दोस्त पूछता कुछ हुआ भाई, तो मुंह से निकलता कुछ नहीं यार, बस वही पुराना हाल है। लेकिन फिर अर्जुन तुरंत अपने शब्द काट लेता। उसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा था कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तुम जो कहते हो तुम्हारा अवचेतन सुनता है और वैसी ही परिस्थितियां खींच लेता है। तो अब जवाब बदल गया, बस भाई अच्छा चल रहा है, जल्द ही कोई अच्छी खबर आएगी। शुरू में ये दिखावा लगता था, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि जब मुंह से निकलता है तो दिल भी थोड़ा हल्का हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का रवैया भी बदलने लगा। दोस्त जो पहले सिर्फ सहानुभूति देते थे, अब कहने लगे तेरा कुछ तो जबरदस्त होने वाला है, तुझमें एक अलग ही एनर्जी दिख रही है। एक दिन अर्जुन ने अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलटे। पिछले साल के नोट्स थे, हर जगह डर, हर लाइन में निराशा। अब उसने नोटिस किया कि पिछले हफ्तों में जो लिख रहा है वो बिल्कुल अलग था। अब उसकी डायरी में लिखा था, मुझे हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो मेरे पास है। ये आदत उसने किताब से सीखी थी। जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में एक पूरा चैप्टर कृतज्ञता पर लिखा है। उन्होंने समझाया कि जब हम सिर्फ थोड़ी सी चीजों के लिए भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तो एक सकारात्मक स्पंदन पैदा होता है, जो हमारे अवचेतन को यह सिग्नल देता है कि अच्छा हो रहा है और भी आने वाला है। तो अर्जुन रोज सुबह उठकर 5 चीजें लिखता, माँ की चाय, पापा की सेहत में थोड़ा सुधार, एक दोस्त का मैसेज, सिर पर छत और आने वाली नौकरी। हाँ, आने वाली नौकरी के लिए भी वो पहले से शुक्रिया कहता, जैसे मिल चुकी हो। आप क्या करते अर्जुन की जगह? क्या आप उस खाली कुर्सी, उस बंद दरवाजे को देखकर डर के बीज बोते रहते, या फिर ऐसे ही पागलपन से बिना सबूत के विश्वास करना शुरू करते? सोचिएगा जरूर। एक शाम अर्जुन किसी काम से बाजार गया। घर लौटते समय ऑटो में बैठा था कि अचानक एक पुराने सहपाठी रोहित से मुलाकात हो गई। रोहित ने खुश होकर बताया कि उसकी खुद की कंसल्टेंसी फर्म शुरू हो रही है और उसे एक जूनियर पार्टनर की तलाश है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पुरानी आदत के मुताबिक दिमाग ने कहा, तू पार्टनर बनेगा? हिम्मत मत कर, बाद में शर्मिंदगी होगी। लेकिन अभी उसने दूसरी आवाज सुनी, जो पिछले कुछ हफ्तों की नई प्रैक्टिस से आई थी, तू तैयार है, बस बोल। और उसने पहली बार बिना हिचक के कहा, रोहित मुझे मौका दे, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। रोहित ने मुस्कुराकर अगली सुबह मिलने बुलाया। अर्जुन ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, शुक्रिया मेरी नौकरी के लिए। अगली सुबह मीटिंग में अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर रोहित हैरान रह गया। वो अर्जुन को कॉलेज के एक शर्मीले और डरपोक लड़के के तौर पर जानता था, लेकिन आज लग रहा था जैसे कोई और ही इंसान हो। अर्जुन ने जो कहा भी नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी, मैं कर सकता हूँ। ये बदलाव कोई जादू नहीं था, ये उस अभ्यास का नतीजा था जो उसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से सीखा था। बाहरी बदलाव से पहले भीतरी बदलाव जरूरी है। जब तुम अंदर से वैसे बन जाते हो जैसा पाना चाहते हो, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद उसी के मुताबिक जवाब देती है। रोहित ने अर्जुन को तुरंत ज्वाइन करने को कहा। सैलरी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मौका बहुत बड़ा था। अर्जुन ने बिना देर किए हाँ कर दी। उस दिन वो जब घर पहुंचा तो माँ चाय लेकर खड़ी थी। उन्हें जब पता चला तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, राहत और खुशी के। अर्जुन ने पापा को फोन लगाया, उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गर्व से। वो शाम चाय की चुस्कियों और घर की हल्की फुल्की बातों में बीत गई। पर अर्जुन जानता था, असली बदलाव अभी बाकी था। क्या आप सोच रहे हैं कि बस कहानी खत्म? नौकरी मिल गई, सब अच्छा? तो अभी तो ये कहानी शुरू भर हुई है। क्योंकि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात अचानक बदलने लगते हैं और पुराने डर फिर से दस्तक देते हैं। होता यह है कि सफलता मिलने पर भी हमारा अवचेतन कभी कभी उसे स्वीकार करने से डरता है, क्योंकि उसे असफलता की आदत पड़ चुकी होती है। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 महीने बीते, काम अच्छा चल रहा था, मगर अर्जुन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। उसे डर लगता कि कहीं ये सब सपना तो नहीं, कहीं अचानक कुछ बुरा ना हो जाए। उसकी नींद फिर गायब होने लगी।
ऑफिस में छोटी सी गलती पर दिल जोर से धड़कने लगता और रात भर सोचता, कल बॉस कुछ कह देंगे, नौकरी चली जाएगी। यानी नकारात्मक सोच ने नया रूप धर लिया था, जल्द ही कुछ गड़बड़ होगा। एक दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि वो फिर से वही पुरानी मानसिकता में खिसक रहा है। उसने तुरंत वो ऑडियो बुक वाला चैप्टर खोला जिसका शीर्षक था चिंता कैसे छोड़े और शांति से जिए। उसमें जोसेफ मर्फी ने लिखा था, चिंता एक बुरी आदत है जो तुम्हारे दिमाग की ऊर्जा को चूस लेती है। इसे तोड़ने के लिए हर चिंता को एक सकारात्मक प्रार्थना में बदल दो। जैसे अगर सोचो कहीं नौकरी ना छूट जाए तो तुरंत कहो, मैं अपने काम में उत्कृष्ट हूँ और ईश्वर की शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है। अर्जुन ने वैसा ही किया। रात को जब भी बुरे सपने या डरावने ख्याल आते, वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने अवचेतन से बात करता, मुझे पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। डर की कोई जगह नहीं है। धीरे धीरे उन शब्दों ने उसके मन को शांत कर दिया। उसने यह भी सीखा कि क्षमा करना कितना जरूरी है। किताब के अनुसार अपने प्रति या दूसरों के प्रति गिला शिकवा रखने से अवचेतन में जहर फैलता है। तो उसने अपनी पुरानी नाकामियों, खुद पर हंसने वाले रिश्तेदारों और सबसे बढ़कर खुद को माफ किया। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस दिन उसने कागज पर लिखा, मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करता हूँ और नई शुरुआत का स्वागत करता हूँ, उस दिन जैसे उसके कंधों से पहाड़ उतर गया। उस रात पहली बार उसे ऐसी गहरी नींद आई जैसे बरसों बाद कोई सुकून से सोया हो। समय बीता, अर्जुन की मेहनत रंग लाई। रोहित के साथ मिलकर उसने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए कि कंपनी का नाम फैलने लगा। एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उनकी छोटी सी फर्म को पार्टनरशिप ऑफर की। वो लड़का जिसे कभी 70 बार रिजेक्ट किया गया था, अब उसी शहर के एक कॉरपोरेट इवेंट में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया। जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ तो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया वो बारिश वाली रात, वो रिजेक्शन ईमेल और वो किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसने माइक उठाया और बोला, एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी अंधेरे से भरी एक सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन फिर मैंने सीखा कि उस सुरंग में रोशनी करने का स्विच मेरे अपने पास है, मेरा अपना अवचेतन। आज अगर कुछ भी पाया है तो वो सबसे पहले अपनी सोच को सुधारने से पाया है। वहां बैठे सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन अर्जुन के कानों में तो सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है अगर तुम उसे बिना किसी संदेह के सौंप दो। ये वाक्य उसने ना जाने कितनी बार दोहराया था और आज उसकी सच्चाई सबके सामने खड़ी थी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये आपकी, मेरी, हर उस इंसान की कहानी है जो कभी हार मान लेता है, कभी अपनी ही सोच का शिकार बन जाता है। इस कहानी से और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से हम कौन सी 4-5 सीख ले सकते हैं जो जिंदगी बदलने का मादा रखती हैं? पहली सीख, आपके अवचेतन की शक्ति असीम है, लेकिन आप उसमें क्या भरते हैं ये आपके हाथ में है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मुझसे नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन उसे सच करने का रास्ता खोज लेगा। इसके बजाय हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर एक सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं काबिल हूँ, मेरे लिए अवसर तैयार है। ये शुरू में बनावटी लग सकता है, लेकिन विज्ञान और आध्यात्म दोनों इसकी ताकत मानते हैं। अर्जुन ने भी यही किया। दूसरी सीख, कृतज्ञता की आदत डालें। जब आप उन चीजों का शुक्रिया अदा करते हैं जो अभी है, तो एक भरपूरी की भावना पैदा होती है। यह भावना आपके अवचेतन को बताती है कि कमी नहीं है और वो और बहुतायत खींचता है। अर्जुन ने 5 चीजें रोज लिखी, जिनमें वो नौकरी भी शामिल थी जो अभी मिली नहीं थी। आप आज से शुरू कर सकते हैं, बस 3 चीजें। तीसरी सीख, डर और चिंता को पहचानो और बदलो। जब भी मन कहे कहीं कुछ गलत न हो जाए, तो उसी वक्त पलट कर कहें, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं सुरक्षित हूँ। ये मानसिक अनुशासन मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अर्जुन ने रातों की नींद गंवाने की बजाय अपनी सोच को ट्रेन किया। चौथी सीख, क्षमा करना सीखें। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहना, दूसरों की बुराई याद रखना, ये सब आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं। एक बार जब आप दिल से माफ कर देते हैं, तो अवचेतन में जमा कचरा साफ हो जाता है और नई चीजों के लिए जगह बनती है।
अर्जुन ने जिस दिन खुद को माफ किया, उसी दिन से उसकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ी। और 5वीं सबसे बड़ी सीख, इंतजार मत करो बाहरी सबूतों का, पहले अंदर से वैसा बनो जैसा पाना चाहते हो। नौकरी चाहिए, पहले वैसा आत्मविश्वास रखो जैसे नौकरी कर रहे हो। सफलता चाहिए, पहले सफल इंसान वाली सोच अपनाओ। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बार बार यही कहती है, भीतर का परिवर्तन ही बाहर का परिवर्तन लाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन सरल जरूर है। दिक्कत यह है कि हम सब जादुई छड़ी चाहते हैं, लेकिन ये एक बागवानी है। बीज बो, पानी दो, धूप लगने दो और इंतजार करो। अर्जुन की कहानी में भी एक रात में चमत्कार नहीं हुआ। उसने हफ्तों महीनों अभ्यास किया, कई बार गिरा, फिर उठा और फिर से अपनी सोच को सही दिशा में लगाया। अंतर सिर्फ इतना था, उसने हार नहीं मानी। और जिस दिन उसने हार मानना छोड़ दिया, उस दिन उसकी जिंदगी ने भी उसे हराना छोड़ दिया। अर्जुन ने सीख लिया था कि असली शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर थी। और वही शक्ति आपके भीतर भी है, बस सोने पड़े हैं उससे दोस्ती करनी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की शिक्षाओं से प्रेरित थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और लगा हो कि इससे थोड़ी भी उम्मीद जगी, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और पास वाली घंटी दबाइए, ताकि ऐसी कोई कहानी आप मिस न करें। कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको अर्जुन की कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा छू कर गया, और क्या आप भी अपने अवचेतन को ट्रेन करना शुरू करेंगे? हमें बताइए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कभी कम मत आंकिए।